बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी में इस वक्त मौजूद हूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसमें ये हुक्म दिया गया था कि इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत फौजदारी कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। उस फौजदारी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कमिश्नर है इस्लामाबाद के, उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद कचहरी में एक कंप्लेंट फाइल की। जिस कंप्लेंट फाइल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कमिश्नर था उसका अपना ऑन ओथ स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हुआ। उस स्टेटमेंट में इमरान खान पर जो अलेज किया गया है, जो फैसले में या जो जितने भी उनके अकाउंट्स जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं, उन तमाम को वहाँ पे ऑन ओथ अदालत के सामने जो है वो बताया गया। इसके अलावा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद बयान रिकॉर्ड होने के बाद ये प्रोसेस क्या होता है और क्या हुआ है, आज इस्लामाबाद की कचहरी में जो समाअत हुई है उसका सारा अहवाल आपके सामने रखेंगे। कहाँ पे इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, या जो रेफरेंस जो स्पीकर कौमी असम्बली ने भेजा था, या जिस बुनियाद पे इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना में फैसला आया था, वो कहाँ पे एलेज कर रहे हैं कि कहाँ पे इशू कहाँ पे है, और इस केस का जो अगर फैसला मुतवक्को तौर पर जो भी हो तो इसमें सजा कितनी है और इसके इफेक्ट क्या हो सकता है, इससे मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आज की जो कार्रवाई थी वो बुनियादी तौर पर यह थी कि ये दरख्वास्त जो इलेक्शन कमीशन ने दायर की है इमरान खान के खिलाफ, ये काबिल समाअत है या नहीं है। इस पर आज जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके वकील ने, साद हसन उनका नाम है, उन्होंने दलाइल दिए हैं। उस पर फैसला जो है वो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज किया है, जो 15 दिसंबर को दिन 2 बजे सुनाया जाएगा। फैसला अगर तो अदालत समझती है कि काबिल समाअत है तो इमरान खान को सिंपल जो है वो नोटिस होगा और उनको उसके बाद की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अगर काबिल समाअत नहीं है तो यहीं पे केस जो है वो फौजदारी कार्रवाई का खत्म हो जाएगा। आज के जो दलाइल थे, उस दलाइल में उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि इमरान खान के खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो मेरिट बेस्ड है और उसके तहत इमरान खान को सजा और जुर्माना जो है वो किया जा सकता है और जो सेशन कोर्ट कर सकती है। जो साद हसन है, उन्होंने जो दलाइल दिए, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि ये केस जो है वो सिर्फ एक घड़ी के इर्द गिर्द नहीं घूमता जिसका चर्चा जो है वो मीडिया पर है। आम लोग ये समझते हैं कि ये एक घड़ी का केस है। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये घड़ी का केस नहीं है। ये 58 आइटम्स जो हैं वो 58 आइटम जो है वो तोशा खाना से इमरान खान ने लिए थे, ये उनका केस है। जो उनको डिक्लेरेशन होनी थी या उसके इर्द गिर्द जो तनाज़ा है, ये 58 आइटम्स का है, एक घड़ी का नहीं है। पहली बात तो उन्होंने ये अदालत के सामने रखी और उन्होंने कहा कि इमरान खान ये कहते हैं कि उनको जो ताइफ मिले, उन्होंने सड़क बना दी, या इट मीन के वो एडमिट करते हैं कि उन्होंने वो तहाइफ खरीदे भी थे और वो ताइफ बेच भी दिए। उसके बाद वो कहते हैं कि 58 आइटम्स के हवाले से वो आगे बताते बताते मुख्तसरन मैं आपको आम फाम अंदाज में बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने 2017-18 के गोशवारे जो इमरान खान के थे और 2020-21 के जो गोशवारे थे, इनको तकरीबन जो है वो दुरुस्त करार दिया है। और वो कहते हैं कि तनाज़ा जो है वो 18-19 और 19-20 ये 2 साल के जो गोशवारे इमरान खान ने जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में, वहां पे तनाज़ा है, वहां पे उन्होंने छुपाने की कोशिश की है कुछ चीजें, जिसके तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है। उन्होंने जो इलेक्शन कमिश्नर के वकील हैं, उसने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने 18 दिसंबर 2018 के तहत ये रूल बनाए कि 18 दिसंबर 2018 के बाद तोशा खाना से जिसने भी वो तहाइफ लेने हैं, खरीदने हैं, तो उसकी 50% जो मार्केट वैल्यू है, मतलब वो अदा करनी पड़ेगी। लेकिन 18 दिसंबर 2018 से पहले 20% जो रकम है वो अदा करने के रूल जो है वो मौजूद थे, ये अदालत को बताया गया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि घड़ी 20% रकम देकर खरीदी गई जो घड़ी थी, और इमरान खान ने कितने में बेची, इससे मुतालिक उन्होंने कहा कि ना हमें मालूम है, ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया है। इसके बाद वो ये कहते हैं कि तोशा खाना से जो 58 तहाइफ इमरान खान ने लिए, उनकी मालियत जो है वो 142 मिलियन रुपए जो है वो उन्होंने बताई। उसके बाद कहते हैं कि इमरान खान ने कमीशन को जवाब में कहा कि उनकी बैंक अल फलाह जो है वो यहाँ पे एक ब्रांच है ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में, उसके जरिए जो ट्रांजैक्शंस का उन्होंने बताया कि वहां भी डाउट्स आगे चलकर वो
जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने डाउट्स के हवाले से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि क्योंकि मैंने जिस साल ये तहाइफ खरीदे थे उसी साल फरोख्त कर दिए, तो इसलिए गोशवारों में उनका जाहिर करना जरूरी नहीं था या जाहिर नहीं किए। उसके बाद कहते हैं कि जब इमरान खान के असासे बन गए थे तो गोशवारों में जाहिर करना जरूरी था। उनके आर्गूमेंट्स को जो है वो काउंटर किया है। आगे कार कहते हैं कि इमरान खान के गोशवारों में 4 बकरियों का जिक्र भी मौजूद है। उसके अलावा ये कहते हैं कि इमरान खान ये छुपाना चाह रहे थे कि पब्लिक को पता ना चले कि उन्होंने कितने गिफ्ट्स लिए। ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर वो गोशवारों में जाहिर कर देते तो वो पब्लिक को पता चल जाता कि इन्होंने इतने गिफ्ट्स लिए और उनकी मालियत ये थी और उनकी तादाद ये थी। ये वो छुपाना चाह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने दूसरा जो अलज किया इल्ज़ाम जो है वो उन्होंने कहा कि इमरान खान इस सारी जो उन्होंने ये छुपाया इसकी वजह इसके पीछे एक ये भी थी कि जो टैक्स है उससे भी बचा जा सके। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के वकील है उन्होंने कहा कि टैक्स का मैटर इस अदालत के सामने नहीं है, वो टैक्स अथॉरिटीज ने ही देखना है। तो इट मीन कि आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन का जो वकील है या जो इलेक्शन कमीशन है वो इमरान खान के तोशाखाना मामले में सिर्फ फौजदारी कार्रवाई नहीं बल्कि टैक्स वाले जो चीज है वो भी उनके मद्देनजर है। हो सकता है कि टैक्स अथॉरिटीज भी आगे जाकर इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो शुरू कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 2019-20 में गोशवारों में जो है वो मुख्तलिफ काम ये किया कि इमरान खान ने 8 मिलियन रुपए जाती इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे जाहिर की। उसके बाद साद हसन कहते हैं कि तोशा खाना से तहाइफ लेकर मलकियत जो है वो बना लिए गए, उनका जाहिर करना ज़रूरी था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ 2020-21 के गोशवारे वो कहते हैं कि तकरीबन जो है वो उन्होंने कहा कि ठीक है 18-19 और 19-20 में जो है वो तनाज़ा है। उन्होंने कहा कि जो 20-21 में इन्होंने एक जो है वो 1.25 करोड़ की एक अमाउंट जो है वो जाहिर कर दी, जिससे जो ये बताया नहीं कि ये आई कहां से है, लेकिन इन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश की कि जो प्रीवियस 2 साल थे जहां पे इशू आ रहा था। और उसके पीछे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें तोशा खाना के तहाइफ पब्लिक करने का मामला आया था। फिर पब्लिकली बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन शुरू हो गई। मीनवाइल साइफर का मामला आ गया और उसके बाद जो कौमी असम्बली में जो है वो अदम एतमाद का भी इशू आया। और इस दौरान इनको जब इन्होंने ये असासे 20-21 के जाहिर किए तो उसमें इनको ये जाहिर किसी ना किसी तरह एडजस्ट इन्होंने किया, वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने वहां पे जाहिर कर दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि क्या इमरान खान ने किसी से रकम लेकर ये जो है वो गिफ्ट खरीदे या जो है वो कहीं से एडजस्टमेंट की या कैश में खरीदे गए। ये भी उन्होंने सवाल उठाया कि ये चीज़ जो है वो बाकायदा तौर पर वहाँ पे जाहिर नहीं की गई कि जब आपने 10 करोड़ से जायद के गिफ्ट 2 करोड़ में खरीद लिए तो उसके बाद खरीदने के बाद आपने बेच भी दिए, तो बेचने के बाद जब आपका असासा आ चुका था तो आपने जाहिर करना था। वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि जाहिर नहीं किया गया। उसके बाद ये कहते हैं कि 11 मिलियन का जो टैक्स था वो भी वो कहते हैं कि इसको इस हवाले से छुपाया गया। ये मैटर टैक्स अथॉरिटीज ने देखना है। अब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इमरान खान को अदालत नोटिस करे, उनको जो है वो डिफेंस का मौका दे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का केस ये है कि उनका करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत इमरान खान को सजा दी जाए। और ये जो कंप्लेंट फाइल हुई है इसके तहत 3 साल मैक्सिमम सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। मिनिमम कुछ भी हो सकता, कुछ भी सजा हो सकती है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि अगर इमरान खान को कन्विक्शन होती है, सजा होती है, बेशक 6 मंथ की भी हो, तो उसका डायरेक्ट ही इफेक्ट आता है कि वो नाअहल हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले में। अगर ये कंप्लेंट आगे चलेगी, इसका फैसला कब आता है, कितना टाइम लगेगा, लेकिन आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर मिनिमम भी टाइम अगर कमिंग इलेक्शन का हो तो वो 4 से 5 माह तो कम से कम है। लेकिन अगर आप कहें कि मैक्सिमम टाइम हो तो अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में, तो इस दौरान इस केस का फैसला आ सकता है। और आया कन्विक्शन हो गई तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन भी इमरान खान को भुगतनी पड़ सकती है। तो अब देखते हैं कि 15 दिसंबर को 2 बजे जो एडिशनल सेशन जज है क्या फैसला सुनाते हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो नोटिस कर देंगे और फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।